बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और आज हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के जो तबी खदोखाल हैं वो कैसे हैं। अब ये जो है पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स, ये पार्ट सेकंड है। जो हमने कल जो लेक्चर देखा था लास्ट टाइम, यानी कि जो पाकिस्तान के जो पहाड़ देखे थे, माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान जो हमने देखे थे, तो वो उसका पार्ट फर्स्ट था। यानी कि इसी के अंदर फिजिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास पहाड़ आते हैं, उसके बाद जो है ये बाकी सारे के सारे आते हैं। तो क्योंकि वो थोड़े लेंथी थे तो उसको उस पर एक्सप्लेन किया, और अब जो है यहाँ पे बाकी जो फिजिकल फीचर्स हैं इनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो, जैसे हमने अक्सर सुना हुआ है कि भाई पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह की जो है वो नेमतों से नवाजा हुआ है। यहाँ पे बुलंद पहाड़ भी हैं, यहाँ पे मैदान भी हैं, यहाँ पे रेगिस्तान भी हैं, यहाँ पे सहरा भी हैं। तो इसका मतलब हर तरह की लैंड यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो हर तरह के फिजिकल फीचर्स भी मौजूद हैं। तो बेसिकली 5 तरह के फिजिकल फीचर्स हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले हमने कल देखा था जो माउंटेन्स बनते हैं, बुलंद तरीन पहाड़, जिसमें हमने ये देखा कि दुनिया की 34 जो बुलंद तरीन चोटियां हैं उनमें से 14 पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें से दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई माउंटेन्स जो हैं उनकी कितनी काइंड्स हैं और कौन कौन से वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब नेक्स्ट पे हमारे पास देखिए फिजिकल फीचर्स में एक तो प्लेटो लैंड आती है, ठीक है, यानी सतह मुर्तफे। दूसरा प्लेन्स आते हैं, मैदानी इलाके आ जाएंगे। थर्ड पे हमारे पास डेजर्ट्स आ जाएंगे यानी सहरा। और नंबर 4 पे हमारे पास कोस्टल एरियाज आ जाएंगे यानी कि साहिल। तो ये 5 हमारे फिजिकल फीचर्स बनेंगे। अब अगर सबसे पहले की बात की जाए कि भाई सतह मुर्तफ़े जो है पाकिस्तान में क्या है, यानी प्लेटो लैंड्स कहाँ कहाँ पे है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम समझेंगे प्लेटो किसे कहते हैं या प्लेटो लैंड किसे कहते हैं, तो प्लेटो एक ऐसे पहाड़ को कहते हैं जो बज़ाहिर देखने में तो पहाड़ नज़र आए, लेकिन जब आप उसके ऊपर जाएं तो उसकी ऊपर की सतह जो है, जो सरफेस जो है वो प्लेन हो। ठीक है जी। अब ऊपर की सरफेस जो प्लेन होगी या हमवार होगी तो उसको हम कहेंगे ये प्लेटो लैंड है। ठीक है। यानी बज़ाहिर आप जब दूर से देखेंगे तो आपको पहाड़ ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पूरे पूरे शहर बसे हुए नज़र आएंगे, एक नॉर्मल आपको नजर आएगा। तो वो क्या है, वो प्लेटो लैंड है, यानी कि कम बुलंद पहाड़ आप इनको कह सकते हैं। ठीक है जी। ये कम बुलंद पहाड़ या छोटी जो पहाड़ियां, इनको प्लेटो लैंड्स कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के प्लेटूज मौजूद हैं। एक जो है वो पोटोहार प्लेटू है और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान का प्लेटू है। ठीक है जी। ये 2 कम बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पोटोहार प्लेटू की, तो पोटोहार प्लेटू कौन सा है, ये जो पोटोहार का पूरा रीजन है, अगर आप यहाँ मैप के अंदर देखें तो जिसको हम कहते हैं ये इस्लामाबाद का, पिंडी का, जेहलम का इलाका जो है, ये कोहिस्तान नमक का इलाका और ये हज़ारा का कुछ इलाका पूरे का पूरा जो शामिल है, तो ये क्या बनाता है, पोटोहार प्लेटू बनाता है। यानी कि ये इस्लामाबाद के, हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के नॉर्थ में ये वाक़ है, और इसके नॉर्थ में जो है वो क्या है, कोहिस्तान नमक जो है उसका सिलसिला वाक़ है। यानी कि सॉल्ट रेंजेस जो हमारे पास आती हैं वो इस एरिया के अंदर यहाँ पे आती हैं। तो उसके बीच में एक साइड पे जो है वो दरियाए सिंध है, ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो वो दरियाए जेहलम है। अब ये दरियाए जेहलम और सिंध के बीच का जो इलाका हमारे पास आता है, ठीक है जी, ये इलाका सारे का सारा सतह मुर्तफ़े पोटोहार हमारे पास क्या करता है, बनाता है। तो ये सारी की सारी जो है ये सतह मुर्तफ़े पोटोहार है हमारे पास। अब अगर हम इसकी हाइट देखें, एवरेज हाइट की हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सतह मुर्तफ़े पोटोहार है, इसकी जो एवरेज हाइट बनती है वो बनती है 300 से 600 मीटर। ठीक है जी। 300 से 600 मीटर जो है वो इसकी एवरेज हाइट बनती है इस इलाके की। और कोहिस्तान नमक की जो बुलंद तरीन चोटी है वो सिक्सर है, सबसे बुलंद तरीन चोटी इसको माना जाता है, और जिसकी हाइट जो है वो 1527 किलोमीटर बनती है। यानी जो सिक्सर हमारे पास चोटी है उसकी हाइट ये बनती है हमारे पास। तो बाकी जो इसकी एवरेज हाइट है 300 से 600 मीटर है। और यहाँ की क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे मादनियात जो है बहुत वाफिर मिकदार के अंदर है, यानी कि कोयला, लोहा, जिप्सम वगैरह, संगमरमर, ये सारे का सारा इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर हम बात करें बलूचिस्तान प्लेटू की, तो बलूचिस्तान प्लेटू जो हमारे पास आता है वो बलूचिस्तान प्लेटू थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे ये एरिया अगर आप देखें तो इस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। ये एरिया हमारे पास बलूचिस्तान प्लेटू का एरिया है। और यहाँ पे जो है चागी की पहाड़ियाँ भी आती हैं, वही चागी जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है 1998 के अंदर एटमी धमाके भी किए थे। ठीक है। ये खुश्क हैं, यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं और यहाँ पे बड़ी हार्श लाइफ है। और इसकी जो अगर हम बुलंदी की बात करें तो जैसे हमने कहा 300 से 600 सतह मुर्तफ़े पोटोहार की है, तो इसकी 600 से लेके 900 तक की जो है वो इसकी मीटर की बुलंदी है इस इलाके की, सतह मुर्तफ़े पोटोहार की। और यहाँ पे एक झीलें मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बारिशें होती हैं तो उसकी वजह से यहाँ झीलें बनती हैं। तो हामून, मिशखील झील जिसको हम कहते हैं जी,
वो हामून मशखेल झील जो खारे पानी की झील है, नमकीन पानी की, वो यहाँ पे मौजूद है, एक हामून मशखेल झील। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, सतह मुर्तफ़े हो गई हमारे पास, यानी कि प्लेटू लैंड होगी, एक तो पोटोहार की, दूसरा हमारे पास बलूचिस्तान की जो है ये प्लेटू लैंड हो गए। दोनों ही जो है वो कुदरत ने इनको मादनियात जो है इनसे मालामाल किया हुआ है, तो इनमें वाफिर मिकदार में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मादनियात मौजूद हैं। अब हम आते हैं जी प्लेन्स की तरफ, यानी मैदानी इलाकों की तरफ, और देखेंगे कि जो हमारे पास मैदानी इलाके हैं वो कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो अपर प्लेन्स हैं, ठीक है जी, यानी कि बालाई मैदानी इलाके। उसके बाद हमारे पास लोअर प्लेन्स हैं, यानी कि ज़ीरी मैदानी इलाके। अब ये जो अपर प्लेन्स हैं हमारे पास, ये अपर प्लेन्स अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर आएंगे पंजाब के अंदर, और ये जो लोअर प्लेन्स हैं ये आएंगे सिंध के अंदर, ठीक है। और ये जो अपर प्लेन है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोटोहार प्लेटू है जहाँ से ये ख़त्म होगी, वहाँ से स्टार्ट करके तो ये तकरीबन कोई जाते हैं मठन कोट तक का जो इलाका है हमारे पास, इस मठन कोट तक के इलाके तक हमारे पास अपर प्लेन्स जाते हैं, ये जो पंजाब के प्लेन्स हैं, ठीक है जी, मैदानी इलाके, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ मैदानी इलाके हैं। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये जो लोअर है मठन कोट का इलाका है, यहाँ पे 400 फीट की इसकी बुलंदी है, और ऊपर आते आते 1200 फीट तक की इसकी बुलंदी जो है वो हो जाती है, यानी 400 से 1200 फीट के बीच की जो बुलंदी है तो ये अपर प्लेन की हमारे पास है। अब इसी से नीचे अगर हम जाएं तो इससे नीचे हमारे पास आएगा जी लोअर प्लेन, जो इससे नीचे होगा, और ये पूरे का पूरा सिंध का जो एरिया है जो फिर समंदर तक का चला जाएगा, ये सारे का सारा एरिया, तो ये जो समंदर तक जाएगा ये सारे का सारा कौन सा होगा जी, ये ज़ीरी होगा, यानी कि ये लोअर हमारे पास ये अपर आ जाएगा और ये लोअर आ जाएगा, जिसकी हाइट 400 से स्टार्ट होगी और 10 फीट तक जो है वो चली जाएगी, ठट्टा तक का इलाका जो है इसका जाएगा, और उसके बाद आगे ये डेल्टा बनाएगा। और डेल्टा क्या बनाएगा उस, क्योंकि डेल्टा जब समंदर में गिरता है तो फिर आपको पता है इस तरह का जो है वो छोटी छोटी नालियां बना देता है समंदर के अंदर, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो ये दो प्लेन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एक है अपर प्लेन और दूसरा है लोअर प्लेन, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है, दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मैदानों में जो है इनका शुमार होता है, क्योंकि जो दरियाए सिंध है वो अपने साथ जो मिट्टी लाता है वो इन प्लेन्स के अंदर यहाँ पे बिछाता है, और उसकी वजह से वो जो मिट्टी लाता है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो उस फर्टाइलिटी की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है और हर तरह की फसलें यहाँ पे पैदा होती हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, और थर्ड पे हमारे पास जो फिजिकल फीचर बनता है वो क्या है जी, वो हमारे पास है जी डेजर्ट्स, यानी कि सहराओं की हम बात करते हैं। तो सहरा में हमारे पास सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, तीनों ही जो है वो हमारे पास सूबे हैं। इन तीनों सूबों के अंदर सिर्फ केपीके को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं जी, डेजर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े सहरा मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास थल का जो है हमारे पास आता है सहरा, यहाँ पे ये जो थल है ये पंजाब के अंदर है। इसी तरह से चोलिस्तान जो है ये पंजाब के अंदर है, ये दोनों जो है पंजाब के अंदर है। फिर नारा और थरपारकर जो है ये सिंध के अंदर हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से खारान जो है या चागी का जो है ये हमारे पास आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है जी। ये बलूचिस्तान के हो गए, ये सिंध के हो गए, और ये जो हैं ये पंजाब के हो गए हमारे पास सहरा। तो ये हमारे पास सहरा भी मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, यानी कि साहिली इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के कौन से हैं या साहिली पट्टी कितनी है, तो हम जानते हैं साहिली पट्टी जो है वो 1046 किलोमीटर तक हमारी फैली हुई है, ठीक है। यानी कि 1046 किलोमीटर पे हमारी जो है वो साहिली पट्टी है, जो कि सिंध के अंदर भी आती है और बलूचिस्तान के अंदर भी आती है, ठीक है जी। बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं जी मकरान जो है इस फैला हुआ है, मकरान का इलाका है, और ये गवादर का पूरा इलाका है। पसनी जो है ये हमारे पास कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, मकरान, गवादर, पसनी के इलाके। इसी तरह से सिंध के अंदर हम बात करें तो पोर्ट कासिम का जो इलाका हम कहते हैं जी, ठीक है। इसी तरह से रन ऑफ खच का जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है, जो कि 1965 की वॉर में हमने जो है वो इंडिया से लिया था। तो ये इलाका जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कराची का, ठीक है, कराची का साहिल जिसको हम कहते हैं, और ठट्ठा का साथ में। तो ये जो इलाके हैं ये सिंध के अंदर हैं और ये बलूचिस्तान के अंदर हैं। तो ये हमारे कोस्टल एरियाज है 1046 किलोमीटर्स के। और यहाँ पे जो है वो माहीगीरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि यहाँ पे फिशिंग होती है, और वो जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पे एंड हो गए। एक दो बार रिवाइज करते हैं एक दफ़ा इनको।
पाकिस्तान के 5 फिजिकल फीचर्स हैं। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले नंबर पे माउंटेन्स हैं जिनको हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पास प्लेटो लैंड्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं और कोस्टल एरियाज हैं। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के पास जो प्लेटो लैंड्स हैं वो दो तरह की हैं, एक पोटोहार प्लेटू है, दूसरा बलूचिस्तान प्लेटू है, एक यहाँ पे। प्लेन्स हैं दो तरह के हैं, एक अपर प्लेन्स हैं, एक लोअर प्लेन्स हैं। उसके बाद सहरा हैं हमारे पास पंजाब के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। उसके बाद कोस्टल लैंड्स हैं, एक सिंध के अंदर है और एक बलूचिस्तान के अंदर है। और इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है वो एंड हो गया।